देश में जैसे जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वोटर लिस्ट और फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल और आरोप भी तेज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है। उन्होंने हाल ही में लोकसभा में भी ये बात उठाई थी कि कैसे देश भर में लाखों लाख फर्जी वोटर तैयार किए गए और एक साजिश के तहत पूरी चुनावी सिस्टम को प्रभावित किया गया। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, जहां 60 से 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की बात सामने आई। ऐसे में अभी एक नया मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आया, जिसने इन तमाम आरोपों को और ज्यादा गंभीर बना दिया। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार के सरकारी बंगले के पास से 43 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। ये कार्ड सिविल लाइन रोड पर स्थित उनके बंगले के पास एक कचरे के ढेर में पड़े मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई वोटर आईडी कार्ड जली हुई हालात में मिले हैं, जिससे साफ अंदेशा है कि इन्हें जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। इन कार्ड्स को सबसे पहले खुद सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने देखा और फौरन प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद तहसीलदार पटवारी और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इन कार्ड्स को जब्त भी कर लिया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इन वोटर आईडी कार्ड्स की जांच की जाएगी, ये असली हैं या फर्जी हैं। अगर ये फर्जी हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने कार्ड्स किसने बनवाए और इनका उपयोग कौन कर रहा था? कि इनसे किसी ने चुनाव में वोटिंग की? और अगर ये असली हैं तो फिर सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं कि असली कार्ड किसी के कचरे में जले हुए हालात में क्यों पड़े मिले हैं? क्या ये किसी साजिश के तहत हटाए गए लोगों के दस्तावेज हैं या किसी योजना का लाभ उठाने के लिए इनका गलत इस्तेमाल हुआ? कार्ड जिस जगह पर मिले वो स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी के सरकारी क्वार्टर के ठीक सामने है और उसी क्वार्टर के बगल में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनका बंगला है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या इन कार्ड्स का किसी सरकारी योजना से या किसी स्थानीय राजनीतिक गतिविधि से कोई संबंध है? क्या इन कार्ड्स का इस्तेमाल किसी सरकारी सुविधा, वोटिंग या दस्तावेजी फर्जीवाड़ी में किया गया? और अगर नहीं तो फिर इन्हें जलाने की कोशिश क्यों की गई? टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए। कार्ड्स को निर्वाचन शाखा भेजा जाएगा, जहां यह देखा जाएगा कि ये कार्ड असली हैं या नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी यह पत्र भेजकर यह जांच कराई जाएगी कि इन कार्ड्स का उस विभाग से कोई संबंध है या नहीं है। फिलहाल ये सभी वोटर आईडी कार्ड प्रशासन की कस्टडी में है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला सिर्फ एक जिले का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। जब एक केंद्रीय मंत्री के सरकारी बंगले के पास से ही इस तरह के वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं तो ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। क्या चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से लेगा? क्या यह मामला सिर्फ जिला स्तर तक जांच तक सीमित रहेगा या कोई उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच एजेंसी इसमें हस्तक्षेप करेंगी? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस घटना से यह साबित होता है कि देश में फर्जी वोटिंग और वोटर डेटा से छेड़छाड़ वाकई एक सच्चाई है, जिससे लगातार इंकार किया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि यह मामला सिर्फ टीकमगढ़ का नहीं, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। इन वोटर कार्ड के मिलने से सवाल यह भी है कि इनसे वोट कौन डाल रहा था और ये दस्तावेज कूड़े में क्यों जलाए जा रहे हैं? जिस तरह से ये मामला सामने आया है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि वोट चोर अब सबूत मिटा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है और गंभीर सवाल भी यही है कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो बार बार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उनमें सच्चाई है? वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक एक मतदाता के नाम पर कई कई वोटर कार्ड बनाए गए और एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट भी डाले हैं और लगातार सरकार पर, चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। तो क्या जो चोर है, जिन पे चोरी के आरोप लग रहे हैं, उनकी वजह से ही ये वोटर कार्ड जले हुई स्थिति में अब मिले हैं? क्या अब उसी गड़बड़ी और साजिश को छुपाने के लिए वोटर कार्ड जलाए जा रहे हैं ताकि बाद में कोई सबूत ना बचे? अगर ये वोटर कार्ड फर्जी हैं तो ये सीधा चुनाव आयोग की प्रणाली और उसकी निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। क्या आखिर इतने फर्जी कार्ड बने कैसे और इनका इस्तेमाल क्यों और कैसे किया गया? क्या किसी ने जानबूझकर सिस्टम में सेंध लगाकर ऐसे दस्तावेज तैयार किए ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके? और अगर ये कार्ड असली हैं तो सवाल और भी चिंताजनक हो जाते हैं। ये असली कार्ड किन लोगों के हैं?
किसने इन्हें कूड़े में डाला और क्यों इन्हें जलाने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर 43 के करीब ये वोटर कार्ड मिले हैं, इसके अलावा भी इलाके में और कहां पर ये कार्ड मिल सकते हैं जहां पर इस तरह का उनका इस्तेमाल हो रहा है। क्या पता हो सकता है कि इलाके में और भी लोग हों या फिर ऐसे वोटर कार्ड हों जो फर्जी हों या फिर असली हों, ऐसे फेंका गया हो। ये पूरी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। क्या इन लोगों ने वोट डाला था? जिन लोगों के ये वोटर कार्ड अब मिले हैं और अब उन्हें किसी वजह से सिस्टम से हटाया जा रहा है, या फिर कोई सरकारी या राजनीतिक योजना के लिए इनका गलत इस्तेमाल हुआ और सबूत मिटाए जा रहे हैं। पहले जज जस्टिस वर्मा के घर जले नोट मिले थे, बल्कि नोटों का जखीरा मिला था, कमरा भरा पड़ा था नोटों से। उन पर महाभियोग लाने की तैयारी हुई, लेकिन अभी तक संसद में महाभियोग नहीं आ पाया। वर्मा के खिलाफ ना ही वो पद से हटे हैं और अब देश में वोट चोरी के बीच वोटर कार्ड जलाए जा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके कि आखिरकार ये जो मिले हैं वोटर कार्ड, ये बेहद गंभीर सवाल है कि लोग जिनसे वोट डालते हैं वही वोटर कार्ड ऐसे पड़े मिले हैं, जली हुई स्थिति में मिले हैं, कूड़े में मिले हैं और बीजेपी नेता के घर के पास मिले हैं। सरकारी आवास जो है उसके घर के पास मिले हैं, जिसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या वाकई वोट चोर अब सबूत मिटा रही हैं। हर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।